बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे लाल मसूर तड़के वाली दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। मसूर की दाल तड़के वाली किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मसूर दाल बनाने के लिए ये मैंने 1 कप मसूर की दाल ली थी और इसको 1 घंटा पहले अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रख दिया था। तो ये जो दूसरी दालों की निस्बत होती है जल्दी गल सूख हो जाती है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब हम ले लेंगे एक इस तरह की कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दाल। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि दाल के ऊपर 1 इंच पानी ऊंचा हो। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच खाने का नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। तो दाल को मैं बॉयल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को एक बॉयल आ चुका है, तो ये जो ऊपर झाग आई है हम सारी उतार देंगे। झाग को आपने बिल्कुल ज़रूर उतारना है, नहीं तो दाल के अंदर टेस्ट नहीं आएगा, ये सारा टेस्ट ख़राब कर देगी। चलो जी, झाग को मैंने उतार दिया है। अब हम इसको 3 से 4 बॉयल और दे लेंगे ताकि ये दाल अच्छी तरह गल जाए। चलें जी, दाल को अच्छी तरह बॉयल कर लिया है और अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसका जो मसाला है वो बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब हम उसी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 कप घी। घी मैं क्यों ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ 1 कप दाल के अंदर, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बड़े साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो प्याज को हम तकरीबन लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। तो जल्दी से मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ प्याज का, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ लाल टमाटर। और टमाटर को भी हम अच्छी तरह मैच कर लेंगे मसाले के अंदर। टमाटर नरम हो चुका है प्याज के अंदर और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। नमक मैंने पहले भी ऐड किया दाल के अंदर। और इसके अंदर अभी मसाले कोई नहीं जाएंगे, इन मसालों की भुनाई कर लेंगे अच्छे से। मसाले जलने लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है 3 से 4 मिनट। और अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी जो तरी है ये हम उतार लेंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर घी ज़्यादा ऐड किया है। ज़्यादा नहीं उतारेंगे, बस थोड़ी सी उतारेंगे। इसका आगे जाके हम तड़का बनाएंगे, बहुत ही मज़े का तड़का बनेगा। तो ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून उतार ली है यह तरी।
इसको साइड पे करते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल की दाल। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दाल को और 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करेंगे मसाले के साथ। तो मैं दाल को 5 से 6 मिनट मीडियम टू लो आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको पका लिया है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। तो इसको भी हम पका लेंगे। ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर आपने इस टाइम इसके अंदर ऐड करना है, पहले नहीं ऐड करना, नहीं तो दाल के अंदर खुशबू नहीं आएगी इसकी। तो 2 मिनट तक मैं इसको पका लूँगा मिक्स करते हुए इसी तरह। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद 2 मिनट तक पका लिया है। फ्लेम को अब ऑफ करेंगे और जल्दी से इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। मेरे साथ रहें। तो चलें जी, अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये जो तरी निकाली थी, ये सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई अदरक और 2 लाल मिर्च फ्रेश है और 3 हरी मिर्च। इसको मैंने इस तरीके कटिंग कर ली और इसको हम ना हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा है तो घी थोड़ा सा और ऐड करूँगा। तो इस तड़के को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है, मिर्चों को और अदरक को। तो चलें, तड़का हमारा माशाल्लाह बन चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं डिश आउट की तरफ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए वर दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। और जब आप इस तरीके को फॉलो करते हुए घर में दाल बनाएंगे, मसूर की दाल, तो इंशाल्लाह आप चिकन को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये जो तड़का बना के रखा था ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और मज़ेदार मसूर की दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, लाल मसूर की तड़के वाली दाल की। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप चिकन को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। लाल मसूर की तड़के वाली दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।